हे दोस्तों, नमस्ते। मैं आपकी अपनी किंजल पंचाल आप सभी को लेकर आई हूँ आज ऐसी जगह पर जो शायद देवी देवताओं के दूसरे रूप यहाँ पर देखने के लिए मिले। यह है कमड़ाबा वृद्धाश्रम, काशीराम पटेल वानप्रस्थ आश्रम, जो कि डेगाम में स्थित है। अहमदाबाद में आता है। ये एंट्री गेट है। यहाँ पर इस वृद्धाश्रम की शुरुआत 2005 में हुई थी दोस्तों। तो हम एंटर करते हैं अंदर और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हॉल की तरफ। तो हम हॉल की तरफ आ जाते हैं। ये हॉल है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। यह आश्रम अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है, इसलिए यहाँ पर दीवारों पर जो सुविचार लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये गुजराती में है। अगर आप गुजराती पढ़ सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। आप पढ़ सकते हैं ये सुविचारों को। रोज सुबह और शाम के समय वृद्ध लोग यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। एक हरि नाम ही ऐसा होता है जिससे मन को शांति मिलती है। ये कुसुमबेन है। इन्होंने अपना पूरा जीवन इस आश्रम को दे दिया, पूरे जीवन की कमाई, क्योंकि ये पेशे से डॉक्टर थी। अपनी कमाई से इन्होंने इस आश्रम को बनवाया और अपना जीवन अकेले ही बिताया, क्योंकि इन्होंने कभी शादी नहीं की। इनकी माताजी हैं ये कमड़ाबा के ही नाम से इन्होंने ये आश्रम खोला और इनको ये प्रेरणा मिली माताजी से ही। इनके भाई हैं ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। इनका स्वर्गवास हो गया है। कुसुमबेन का भी स्वर्गवास हो गया है। और ये वो वृद्ध हैं जो सबसे पहले यहाँ पर रहने आए थे। कैरम है। वृद्ध लोग दोपहर के समय अपना टाइम थोड़ा सा यहाँ पे आके स्पेंड करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। कुछ चेंज तो चाहिए ही है लाइफ में। तो अब आते हैं हम इस आश्रम के ट्रस्टीज की तरफ। ये सारे यहाँ के ट्रस्टी हैं जो इन्हें मदद करते हैं इस आश्रम को चलाने के लिए। ये पानी पीने की सुविधा, यहाँ पर ठंडे पानी पीने की सुविधा है गर्मी के समय के लिए। यहाँ पर 2 सोलार लगाए हुए हैं छत पर, ताकि वृद्ध लोगों को नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिले। बहुत ही अच्छी सुविधा है दोस्तों। सिर्फ और 500 रुपये में ये लोग ये सुविधा दे रहे हैं। तो हम अब आ जाते हैं गार्डन की तरफ। ये छोटा सा गार्डन है। देखिए कितनी अच्छी हरियाली हो गई है। ये हरियाली क्यों हुई है पता है? क्योंकि अभी चल रहा है बरसात का मौसम। बहुत ही प्यारा वातावरण है, एकदम सुखद वातावरण है। सुबह के समय और शाम के समय वृद्ध लोग यहीं पर आकर प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं और वॉकिंग करते हैं, अपना समय बिताते हैं। एक गार्डन ही ऐसी जगह है जहाँ पर लॉकडाउन के समय सबसे ज़्यादा समय अपना वृद्ध लोगों ने बिताया है। दोस्तों, माँ बाप के आदर में 2 लाइनें बोलना चाहूँगी, गौर फरमाइएगा। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। फिर पता नहीं लोग क्यों अपने माता पिता का प्यार भूल जाते हैं। पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ का। सभी लोग साथ में ही भोजन करते हैं और अभी 11:30 का समय हो गया है सुबह के। ये समय है सभी वृद्ध माता पिता के खाना खाने का, तो सभी को बुला लेते हैं। सभी आ गए हैं माता पिता खाना खाने के लिए। सभी आज हम लोगों को इतना अच्छा अवसर मिला है दोस्तों कि जितनी भी मैं अपने आप को ब्लेस महसूस कर रही हूँ, जो आज कि मुझे इतना पावन अवसर मुझे मिला है। दोस्तों 2 लाइनें और बोलना चाहूँगी माता पिता के आदर में, सुनिएगा।
पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं घर में वो लोग। पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं घर में वो लोग, जिनके घर में माता पिता के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। ये माता पिता हमारे तो नहीं है, लेकिन जब ये हम इनके पैर छूते हैं और जो ये आशीर्वाद देते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारे माता पिता हैं। उसी तरह से ये हैं जैसे कि हमारे माता पिता हैं। तो हमारे माता पिता जब हमारे पास हैं तो ये अकेले क्यों हैं। सभी मिलकर भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हैं। सभी की अपनी अपनी जगह है, फिक्स है। इस प्रार्थना की बात पर कुछ शब्द बोलना चाहूँगी दोस्तों। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, किंतु माता पिता तो दिखाई देने वाले भगवान होते हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन का समय तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो ज़रूरी बनता ही है। तो बस मास्क देकर ये लॉकडाउन का पूरा हम लोग पालन कर रहे हैं। तो गाइस, आज मैं एक बहुत बढ़िया जगह पे आया हूँ जहाँ पे बोलते हैं भगवानों का दर्शन होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। तो गाइस, तो मैं मिलाना चाहूँगा, आपका नाम? विनोद दर्जी, भाई अस्पताल, प्रवीण एस बारोट। हाँ माजी તમારું? हरेंद्रभाई अंग्रेजी, सोमाभाई बी पटेल, सामने सूरज रतेगा, जितेंद्र दवे, रेहान सैयद। तो गाइस, आज कुछ सवाल जवाब करेंगे हम, लेकिन पहले तो हम एक आर्टिस्ट से मिलाना चाहेंगे जिनका नाम है विजय पंचाल। तो यहाँ पे वो थोड़ा मेमोरी करेंगे और थोड़ा सॉन्ग वगैरह गाएंगे, जो गुजराती भी रहेंगे और हिंदी भी रहेंगे। तो विजय भाई, तो विजय भाई थोड़ा टाइम के लिए कंटिन्यू करेंगे, बाद में मिलते हैं किंजल पंचाल से। मैं हूँ विजय पंचाल और आज ये देहगाम गांव में कमलाबेन वृद्धाश्रम में हम लोग आए हैं और यहाँ पर इंटरव्यू भी है इन लोगों का। और ये एक वृद्धाश्रम बोलेंगे तो यहाँ पर माता पिता भी आते हैं और यहाँ पर बहुत सेवा का कार्य चलता है और यहाँ सेवा भी बहुत दी जाती है। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, विजय पंचाल, मिमिक्री आर्टिस्ट एंड सिंगर, और सब लोग मुझे राजा हिंदुस्तानी नाम से जानते हैं। और आज मेरा दिल कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो ऐसे बड़े लोगों को और इन लोगों को थोड़ा मनोरंजन करवाना चाहता हूँ। और आज इन लोगों के सामने थोड़े आवाज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब राजकुमार जी, हिंदी फिल्मों के कलाकार, अपनी आवाज़ में डायलॉग बोलते हैं तो उनका आवाज़ कैसा होता है। वॉइस ऑफ राजकुमार, फिल्म है तिरंगा। गेंडा स्वामी न तलवार की धार से न गोलियों की बुरसार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हमारी आवाज़ पसंद आए तो तालियां ज़रूर बजाना। थैंक यू। और नेक्स्ट आवाज़ हम सुनाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है। वॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मैं अपने देश के 130 करोड़ को जनता को कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ बाप की सेवा करो। अरे भगवान को जन्म लेना तो माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है, और इन माँ बापों की सेवा करो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, भगवान से भी बढ़कर अपने माता पिता है, और इन माता पिता के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए मित्रों। थैंक यू। अब नेक्स्ट आवाज़ में सुनाई रहा हूँ आपको हमारे हिंदी फिल्मों के कलाकार नाना पाटेकर। जब वो डायलॉग बोलते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है। वॉइस ऑफ नाना पाटेकर। आ गए साले मेरा मौत का तमाशा देखने, अभी मेरा भाई गले में फांसी का फंदा लटकाएगा। इतनी जुबान बाहर निकल आएंगी, 2 दिन रोगे चुप हो जाएंगी। क्यों समझा रहा हूँ तुम सबको। अरे भूसा भर चुका है मेरी खोपड़ी में। वो कलम वाली बाई अपनी कलम से क्रांति लाना चाहती थी, काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को। मैं समझ गया, कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। अरे इन बूढ़े माँ बाप के लिए एक ताली हो जाए भैया।
थैंक यू वेरी मच। अब तुम्हारे सामने में हमारे जो गुजराती कलाकार है, नरेश कनोडिया, फिरोज ईरानी, विक्रम ठाकुर, वो लोग जब डायलॉग बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, अब मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करता हूँ ગુજરાતી। આપણી ગુજરાતી ફિલ્મોના નરેશ કનોડિયા અને ફિરોજ ઈરાની જ્યારે ડાયલોગ બોલતા હોય, તમે ઓળખતા દેશો, તો એ લોકો જ્યારે ડાયલોગ બોલતા હોય તમને અવાજ કેવો હોય છે? વોઇસ ઓફ ફિરોજ ઈરાની એન્ડ નરેશ કનોડિયા। અરે બાપો, માણકાનો ગાતો તાણકા જેવો અને દેવો કેવો એ તો આખું ગામ જાણે છે। અરે માલણ તો મારી છે અને મારી જ રહેવાની। તારી નરેશ કનોડિયા જવાબ આપે છે, આય અરે કોની માએ હવે શેર ઉડગાદી છે કે મારી માલણને હાથ લગાવે? અરે રાજમાતા તમારા કૂતરાઓને કહી દો કે મારા માર્ગમાં આવે નહીં। થેન્ક યુ વેરી મચ। અને ખાસ એવા આપણા ગુજરાતી ફિલ્મોના જેમને વર્ષો પહેલાં રમેશ મહેતા નામથી ઓળખાય છે, કે એમનું નામ લેતા જ આપણને હસવું આવી જાય એવા કોમેડી કલાકાર। અને એ જ્યારે પણ ગુજરાતી ફિલ્મની સ્ટાર્ટ થતી અને એમની એન્ટ્રી થતી ત્યારે કૂવાના કાંઠે, સરોવરના કાંઠે, નદીના કાંઠે ઊભા હોય અને જ્યારે બાયું પાણી ભરવા આવતી હોય તો એ બોલતા હોય, તમને અવાજ કેવો છે? વોઇસ ઓફ રમેશ મહેતા। એ કોતો કયા ગોમના ગોરી, બાકી અમે દેગામમાં આવ્યા છીએ કમલાબેન વૃદ્ધાશ્રમમાં, બાકી માવતર માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों के सामने थोड़े कुछ हिंदी नगमे सुनाने जा रहा हूँ। फिल्म है हाथी मेरे साथी, मोहम्मद रफ़ी। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहे ना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस दूर की नगरी को छोड़ के गाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। अगर कुछ गुजराती में गाएंगे तो कैसे गाएंगे? ये जगत માં માવતરથી મોટું કોઈ નથી જ રે, જોને જગતમાં માવતરથી મોટું કોઈ નથી, અને ભગવાનનું બીજું રૂપ હે, ભલે લંકાનો રાવણ હોયા દુનિયામાં, હે झुक्या माँ बापनी आगळ मोटा भूप। जय हो गरवी गुजरात। थैंक यू वेरी मच। तो विजय भाई पंचाल कैसा लगा ऐसा यहाँ पे आके? यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा है, और ऐसे वृद्धाश्रम में हमें सेवा करनी चाहिए और सेवा देनी भी चाहिए, और लोगों को बताना भी चाहिए कि हर जगह पे तो हम सेवा करते हैं, लेकिन अगर वृद्धाश्रम में जाके सेवा करेंगे तो भगवान भी बहुत खुश होता और उन लोगों की बहुत दुआ मिलेगी और आशीर्वाद मिलेगा। तो देखा आपने विजय भाई पंचाल ने कैसे इतने अच्छे से हम लोगों को एंटरटेन किया, और एकदम मन खुश हो गया इनकी आवाज़ सुन के। थैंक यू। तो हेलो गाइस, मैं हूँ किंजल पंचाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग पीपल ब्लॉग्स। आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ कमड़ाबेन वृद्धाश्रम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी यहाँ पर मैंने कवर की हुई है। और मैं जो यहाँ के जो मैनेज करते हैं, सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सोमाबाई बी पटेल। सर आपका नाम? सैयद बशीर। सोमा भाई और बशीर भाई दोनों जन मिलकर ये कमड़ाबेन वृद्धाश्रम को मैनेज करते हैं। तो आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पर, उनका परिचय जानते हैं। तो आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम सोमाबाई भलाबी पटेल हूँ। मैं दहगांव से नज़दीक कपारिया गांव है, मैं यहाँ रहता हूँ। मेरी उम्र 67 ईयर्स है। मैं यहाँ पिछले 15 वर्ष से काम सेवा देता हूँ। मैं इसमें कोई पैसा नहीं लेता। मैं एक सेट के नौकरी करता था, उसके जवाबदारी सौंप दी। 5 वर्ष में उसकी जवाबदारी निभाई, मैंने कुछ पीछा भी नहीं लिया, और यहाँ 15 वर्ष से यहाँ मैं सेवा देता हूँ। पूरा ही काम जो हमारा बशीर भाई है वो 24 कलाक उसके फैमिली के साथ रहता है, वो मैनेज करता है। कुछ ज़्यादा प्रश्न होता है तो हमारे संपर्क करता है, उसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। ऐसा है। और अभी टोटली मतलब आप बशीर भाई के साथ में मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं,
तो आपको जब बशीर भाई नहीं होते तब आप मैनेज कर लेते कि बशीर भाई के बिना आप? ना, बशीर भाई वहाँ जाते हैं तो उसको कहता है कि मैं 15 दिन बाहर जाने वाला हूँ। हम तो नहीं जाते, लेकिन जाते हैं तो मेरा संपर्क करता है, तो उसको हम कवर करते हैं। उसके साथ उसकी मिसिस भी रहते हैं, वो 24 कलाक यहाँ रहने वाली, उसके स्पेशल क्वार्टर्स दिया है। और जो बशीर भाई नहीं होते तो मिसी भी करते हैं। और जो कोई प्रश्न ज़्यादा वो गंभीर होता है तो मेरा कांटेक्ट करता है, तो ये कांटेक्ट से मैं उसको सुलझा देता हूँ। कमला बहन वृद्धाश्रम की शुरुआत 2005 में हुई थी गाइस। तो अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, बशीर भाई से बात करते हैं। बशीर भाई, आपको काम करते हुए यहाँ पे कितने साल हो गए? यहाँ तकरीबन मैं 20 से 22 साल से काम करता हूँ। ये वृद्धाश्रम बने हुए अभी 15 साल हो गए, और जब से बनना शुरू हुआ तब से मैं यहीं पे हूँ, और तक अभी चल रहा है उसका काम। और मतलब ये आश्रम के जो नाम कमला बहन वृद्धाश्रम मैंने नाम पढ़ा है, यहाँ पे नाम है जो, वो कैसे पढ़ा है यहाँ का? यहाँ पे जो डॉक्टर थे कुसुम बहन, उनकी मदर का नाम था कमड़ाबा। उनकी मदर के नाम पे ये आश्रम का नाम रखा है। और सबने पूछा भाई क्या नाम रखे क्या ना रखे, तो उन्होंने जो ट्रस्ट के जो ऑनर है पूरी मिलकर के जो मालिक हर्षद भाई देसाई, उनको पूछा गया तो उन्होंने उनकी मदर के नाम पे ये आश्रम का नाम दिया। तो आप मतलब अकेले कैसे मैनेज करते हो? अगर कोई बीमार होता है, कोई भी यहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं उनमें कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको? उसमें तो ऐसा है कि अगर छोटी बीमारी अगर रहती है तो उसको डॉक्टर वगैरह यहाँ पड़ोस में ले जाते हैं। अगर उससे सॉल्व नहीं होता तो और आगे ले जाना होता है तो अहमदाबाद सिविल में ट्रांसफ़र करते हैं, गांधीनगर ले जाते हैं। और छोटी मोटी बीमारी हो तो यहाँ पे डॉक्टर को बुला कर उसको विजिट करा लेते हैं। और आश्रम में टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर? अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से हमारे पास 7 लोग हैं। उससे पहले हमारा 17 से 20 लोग थे, और अभी 7 लोग इस वजह से रखे हैं कि हमारे पास कमरे तो ऐसे 10 है, लेकिन उसमें से 7 अभी जो चालू हालत में है और 3 का रिनोवेशन करना है। और 7 कमरों में 7 जन को रखा है। और जहाँ तक ये अभी कोरोना की वजह से वो बीमारी ख़त्म नहीं थी, वहाँ तक हम 7 रूम में 7 जन को ही रखना है। सबको अलग अलग कमरे में रखा हुआ है। तो लॉकडाउन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी आपको काम करने में, या कुछ चीज़ें बाहर से लानी है? वृद्ध लोग अगर बाहर जाने के लिए ज़िद करते कि मुझे बाहर जाना है, या कोई भी प्रॉब्लम कैसे हैंडल कर रहे हैं? इससे प्रॉब्लम तो पहले शुरू में लॉकडाउन में हुई कि हमको बाहर जाना है, मंदिर दर्शन करने जाना है, लेकिन उनको हल्के से उनको समझाया कि भाई ये बीमारी ऐसी खतरनाक है और 60 साल से ऊपर लोग हैं उनको ये बीमारी जल्दी कैचअप करती है। तो वृद्ध लोगों ने अच्छा हमको सपोर्ट दिया कि अच्छा हमारी कोई ज़रूरत की चीज़ होगी तो आप ला दोगे। तो हमने बोला कि हाँ, आपकी जो भी कुछ ज़रूरत की चीज़ होगी पूरा दिन के अंदर मेरे को लिस्ट दे देना, वो आपको शाम को मिल जाएगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन से हम मिलजुल कर अंदर रहते हैं, और सब वृद्ध लोग का जो भी ज़रूरत है हम पूरी कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे मुझे पता चला है कि आप 500 रुपये में, मतलब पर व्यक्ति के ऊपर 500 रुपये, वृद्ध अगर कोई व्यक्ति है उसके पास से 500 रुपये लेकर आप उनका मैनेज कर रहे हो। मतलब कैसे कर पा रहे हो आप? खाना पीना, फिर उनका गर्म पानी से नहाना और सभी फैसिलिटीज़ कैसे कर पा रहे हो आप? एक्चुअली ये तो क्या है कि एक टोकन फ़ी हमने रखी है। टोकन फ़ी इसलिए कि भाई जो रख के जाता है इनको, वृद्ध को, जो इसकी जवाबदारी लेगा तो क्या हर महीने उससे कांटेक्ट में रहेगा, उसकी केयर करेगा। हमने टोकन इसलिए रखा है कि ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट, फैमिली कांटेक्ट में रहे। दूसरा के यहाँ के आम जनता का थोड़ा कुछ सपोर्ट मिल जाता है, और दूसरा जो ट्रस्ट खर्चा उठा लेता है, और मिलजुल कर ये सब गांव के सपोर्ट से ये सब अच्छी तरह आश्रम चल जाता है। अभी फ़िलहाल आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है या फिर उसके पहले थी? कैसे मैनेज कर रहे हो? हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है अभी, और जो भी चल रहा है वो आश्रम अपने ही खर्चे से चला रहा है पूरा का पूरा। और उसमें से कभी महीने में 1-2 डोनर आ जाते हैं कि भी भोजन के लिए हमारे तरफ से आज भोजन करा देना, तो उसका चार्ज हमने रखा है 1500 रुपया एक टाइम का। उसमें मिष्टान फरसाण देते हैं। तो ऐसे महीने में 3-4 डोनर आ जाते हैं, उनका सपोर्ट मिलता है। थोड़ा बहुत हमारा संस्था उसमें से खर्चा उठा लेती है, बाकी का सब पूरा संस्था ही करती है। किसी से अपने रिलेटिव से बात करने की इच्छा हो रही है और उनका फ़ोन नहीं आ पाता है, तो आप कैसे उनको समझा कैसे पाते हो, कैसे कर लेते हो वो चीज़ को? तो असल में क्या, उनके जो रिलेटिव है उनके पास अगर फ़ोन रहता है तो मेरे फ़ोन से उनको वीडियो कॉलिंग कराता हूँ, उनसे बातचीत करा देते हैं कॉलिंग करा के। और वीडियो कॉलिंग में बातचीत करते हैं, अगर दूर रहते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। जैसे घर में बैठ के बात की तो हम मेरे फ़ोन से मैं उनको बात करा देता हूँ।
और कोई एक्टिविटी वगैरह जो मतलब उनको एंटरटेन करती हो, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे अभी आप कर रहे हो? यहाँ पे तो क्या है कि सुबह सुबह में जो चाय नाश्ता करके बाहर निकलते हैं, बाहर में न्यूज़पेपर रखा हुआ है, दो तरह के न्यूज़पेपर आते हैं, वो पढ़ते हैं। फिर बाद हॉल के अंदर टीवी रखा हुआ है, तो टीवी अपने किसी को प्रार्थना करनी है, किसी को टीवी के अंदर कोई प्रोग्राम देखने हैं, न्यूज़ चैनल देखनी है, तो अपने आप वो कर लेते हैं सब। मॉर्निंग में योगा वगैरह करवाना है और कोई मतलब कैसे करवा रहे हैं? दूसरी एक्टिविटी में तो ये है कि सुबह में ये लोग चाय नाश्ते से पहले अपने वॉक कर लेते हैं। ये पूरा हमारा एरिया है जो उसमें अंदर ही आश्रम में ही वॉक कर लेते हैं। पहले लॉकडाउन से पहले क्या बाहर उनको वॉक करने जाने देते थे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन नज़दीक है, वो रास्ते पे जाते थे या बस स्टैंड के करीब जाते थे, वही वॉक कर रहे थे। और एक दो जन को जिसको योगा करने का शौक़ है वो अपने टेरेस पे जाके योगा कर लेते हैं। और मतलब जब कोई बीमार हो रहा है, वृद्ध लोग, तो उनकी मेडिसिन वगैरह के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी लॉकडाउन के टाइम पे, तो कैसे हो रहा है उसे? तो ऐसे टाइम पे अभी लॉकडाउन में ये सब दिक्कतें तो आती है मेडिकल की लाइन से, लेकिन हमने सब डॉक्टरों से कांटेक्ट में हूँ सब, क्योंकि हमारा पहले से यहाँ क्लिनिक था आगे हमारा डॉक्टर कुसुमबेन का, उनकी जान पहचान की वजह से हर डॉक्टर का भी हमको रिस्पांस मिलता है। अगर उनको बुलाते हैं तो वो खुद आ भी जाते हैं चेक करने के लिए, और कोई दवाई की ज़रूरत रहती है तो मेडिकल से भी हमको दवाई मिल जाती है, और दवा खाने वाले भी सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे सरकारी क्लिनिक है, उसमें भी हमारा वृद्धाश्रम की जान पहचान की वजह से अगर कोई दवा की ज़रूरत पड़ती है वो भी दवा पहुँचा देते हैं इधर अभी। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं इतने सालों से, 25 सालों से आपने मुझे बताया कि आप 25 सालों से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उसके पहले आप कोई काम कर रहे थे कि मतलब आपकी इच्छा नहीं होती कि आप कहीं और जाके रहें, कि आपको यहीं पे रहने की इच्छा? कैसे प्रेरणा मिली ये सब चीज़? असल में मैं काम इधर ऐसे टेम्पररी बेच पे आया था। अच्छा। डॉक्टर का जो क्लिनिक चलता उसके अंदर काम करने के लिए आया था। तो टाइम जो भी पास है तो मैं पास करूँ या थोड़ा जॉब कर लूँ, यूँ सोच के आया था। लेकिन हमारा सेटिंग ऐसा हो गया, हम दूसरे के परिचय में इतने आ गए कि फिर हमेशा के लिए यहीं पे जॉब शुरू कर दिया। पहले आप जब यहाँ पे आए थे, मिले थे, तो ये वृद्धाश्रम पहले से ही था कि मतलब कैसे? पहले असल में क्लिनिक था, डॉक्टर क्लिनिक था, और उनका यहाँ पर रेसिडेंट ये एरिया था पूरा। अच्छा। और आगे क्लिनिक था, उसमें मैं काम करता था, और पीछे उनका जो रेसिडेंट एरिया था उसमें वो रहते थे, उनके साथ ही मैं पूरा दिन रहता था, और बाकी के टाइम में मैं अपने घर पे जाता था। वृद्धाश्रम तो अभी 2005 में बना है, इसको 15 साल अभी हो गए, और मेरे को यहाँ रहते हुए भी 15 साल हो गए। वहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा क्वार्टर्स बना के दिया है, इधर ही मैं रहता हूँ 24 घंटा 15 साल से, और उनके साथ ही पूरा दिन बिताता हूँ। और जो यहाँ के ओनर हैं, जो ये मतलब जिनका है पूरा सेटअप है, वो कहाँ से मतलब यहाँ पे रहते हैं अभी है, वो मिलने आते हैं, कैसे उनका मतलब? वो अभी अमेरिका में है, और उनके कांटेक्ट वगैरह हमारे को दिए हुए हैं। और दूसरे हमारे भाई चेतन भाई ठक्कर है जो अहमदाबाद में है, और दहगाम में उनकी ऑफिस है, वो भी आते रहते हैं। अगर कोई बात ऐसी होती है तो वो बात कर लेते हैं चेतन भाई, और हमको कोई इधर दिक्कत होती है तो हम चेतन भाई से बात कर लेते हैं। जब ये पहले से तो था नहीं, 2005 में वृद्धाश्रम की शुरुआत हुई है, और आप 25 सालों से यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आपकी मुलाकात कैसे हुई? जो सोमा भाई हैं, मतलब कौन है यहाँ का ओनर मेन, जो जिसके बारे में अभी तक आपने हमें बताया नहीं? वो मेन ओनर तो असल में अर्शद भाई सोमा भाई देसाई है, और उनकी सिस्टर जो आगे डॉक्टर क्लिनिक जो चलता था उनके वहाँ मैं 25 साल पहले जॉब करने आया था, और 25 साल से उनके कांटेक्ट में हूँ। और जब उनका 2004 में वो डॉक्टर का जब देहांत हो गया, तो उस दरमियान उनके भाई अमेरिका से आए, अर्शद भाई सोमा भाई देसाई, उन्होंने आके उनकी अंतिम क्रिया वो सब किया। करने के बाद रात को जब यहाँ पर बैठते थे, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग आके यहाँ पर बैठते थे, और उनके सब बताया कि गांव में क्या क्या ज़रूरी है, तो ये मिलकत का मेरे को इसमें इस्तेमाल करना है। तो किसी ने सजन से कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने ये बताया कि भाई यहाँ पे वृद्धाश्रम नहीं है, वृद्धाश्रम करो तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको ये बात समझ में आ गई तो कि मैं पूरी मिलकत इसमें देता हूँ और आप लोग मैनेज करो, और तब से ये बात प्रेरणा मिली, और उसी रात में ये बात हुई कि भाई अपने वृद्धाश्रम बनाएंगे और कमड़ाबा के नाम से रख के और ये बनाएंगे। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2004 में। 4 में। तो एक वन ईयर में पूरा बन के कंप्लीट हो चुका था ये? आधा स्ट्रक्चर तैयार था, और आधा जो नया न्यू बनाया है
वो 1 साल में बनाया। और वृद्ध लोगों को आप लोग और क्या सुविधाएं दे रहे हैं, जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं? हमने गांव के और वृद्ध लोगों के लिए भी यहाँ पे और फैसिलिटी रखी है। यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन क्लब चलती है उसने हमको साधन ला के यहाँ पे रखे हुए हैं संस्था के अंदर। व्हीलचेयर है, वॉकर है, स्टिक है, ये सब यहाँ पे हमारे पर रखा हुआ है, उसका मैनेजमेंट करते हैं। अगर कोई बाहर से सीनियर सिटीजन आता है कि भाई हमको वॉकर की ज़रूरत है, उनका नाम पता लिख के हम वॉकर उनको देते हैं और दूसरी सब एक्टिविटी सीनियर सिटीजन के लिए हम करते हैं इधर। वृद्धाश्रम चला रहे हैं आप, उसके बारे में आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वृद्धाश्रम चलाना अब तो ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, सामाजिक के बारे में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ आने वाला तो अच्छा भी लोग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उसकी 65 ईयर्स उम्र की होती है, लेकिन वो समाज में जो वृद्धाश्रम चलाना वो एक कलंक है। लेकिन जब ज़्यादा वृद्ध होते हैं उसको बहुत तकलीफ मुसीबत होती है जीने के लिए, तो शुरू करना तो जल्दी है। जो काम करता है वृद्धाश्रम में उसको सलाम करना चाहिए कि वो ये। और जो आपका जब बजट होता है, जो सरकार का बजट भी वृद्धाश्रम, गुजरात में वृद्धाश्रम चलाने की और स्थापना करने की चाहे तो उसका बजट भी कम होता है। इसी प्राइवेट संस्था भी ऐसी काम करता है, सीनियर सिटीजन ऐसे वृद्धों के बारे में भी काम करता है। हमारे गांव में भी सीनियर सिटीजन है, इसमें मैं कारोबारी सभ्य हूँ, उसकी मीटिंग भी यहाँ रखता था, प्रोग्राम भी यहाँ रखता था, ये आरोग्य विषयक प्रवृत्ति करता था और दूसरी ज़्यादा प्रवृत्ति करते थे। हम बाहर फिरने के लिए भी, घूमने के लिए वृद्धों को ले जाते हैं। ये वृद्धाश्रम में डाकोर है, अंबाजी है, वो भी हम बाहर फिरने के लिए जाते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से सिर्फ प्रॉब्लम वृद्धाश्रम यहाँ अभी परिस्थिति गंभीर है, वो कोरोना के बारे में हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति बंद है। जो अच्छी परिस्थिति हो जाएगा तो बस चल गया, उसको स्पॉन्सर मिल चलता है, मिल स्पॉन्सर के बारे में हम चल जाते हैं। ये इंटरव्यू लेकर शायद कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल हो गए होंगे मेरी तरह, जैसे मैं इमोशनल हो गई हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये वृद्धाश्रम चलाने और इसको मैनेज करना बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही सराहनीयपूर्ण कार्य है और सैल्यूट है उन लोगों को जो इसमें काम करते हैं, लोगों के साथ में अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपना अच्छे से उनको मैनेज कर रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं उनका दिल ही जानता होगा, क्योंकि कितने सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो चाहते हैं वो अपने घर पे रहें, उनके परिवारजनों के साथ में रहें, लेकिन वो नहीं रह पा रहे हैं, वो यहाँ पे रहे। लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, सोमा भाई जी और बशीर भाई, उन्होंने इतना अच्छे से मैनेज किया हुआ है, इतने अच्छे से उन्होंने सबको सपोर्ट किया हुआ है कि उनको यहाँ पे रहना पसंद आ रहा है। मैंने आज कम से कम 10 लोगों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन सभी से बात करके मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि उनको यहाँ पे रहना पसंद नहीं आ रहा है, उनको फील नहीं आ रही है यहाँ रहने की। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। जो काम करते हैं उसको हम पूरी ईमानदारी से करें तभी ऐसा रिज़ल्ट आता है। जो देखिए, जब हम खुद से अपनी तारीफ़ करें ना तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और फिर वो हमारी तारीफ़ करे तो उसमें बहुत बड़ी बात होती है गाइस। तो ये चीज़ के लिए मैं सच में इनको सैल्यूट करना चाहूँगी, बशीर भाई को और हमारे सोमा भाई को, कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना सराहनीयपूर्ण काम किया है। इस चीज़ के लिए मैं तो सैल्यूट करना चाहूँगी बशीर भाई और हमारे सोमा भाई जी को। तो इतने अच्छे काम के लिए प्लीज़ आप भी इनको स्पॉन्सर के लिए आप अगर आ सकते हैं तो स्पॉन्सर कर सकते हैं कमला बहन वृद्धाश्रम में। जो इसका एड्रेस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ गाइस आप इसको चेक कर लीजिएगा। और अगर आपकी कभी भी आने की इच्छा है, इनके साथ में त्यौहार मनाने की इच्छा है, ये लोग भी लोनली फील करते हैं, इसलिए प्लीज़ एक बार आप चेक करिए और आपका थोड़ा सा कीमती समय इनको दीजिए, तो ये लोग भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। जैसे कि मैं आज मेरा मन का बहुत सारा बोझ यहाँ पे आकर हल्का कर चुकी हूँ, बहुत मेरा मन खुश हो गया है गाइस। तो गाइस मैंने बशीर भाई से तो आपको मिलवा दिया है, उनके डॉटर और सन से आपको मिलवाना चाहूँगी, तो प्लीज़ मिलिए। बेटा आपका नाम क्या है? उस्मान। और बेटा आपका नाम क्या है? रेहान। ये क्या बना है? लॉकडाउन में बनाया है क्या? हाँ, अभी स्टडी वगैरह नहीं तो बोर नहीं होता आपको? हो रहा है, इसके लिए ये बना रही हूँ। तो अभी आपके दादा दादी हैं? कहाँ हैं वो उस तरफ दूसरी जगह रहते हैं। अच्छा, तो ये इतने सारे दादा दादी, इनके साथ में आप बातें करते हो, खेलते हो आप? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। ये क्या बनाया प्लीज़ बताओ ना हमको। ये इसके अंदर फ्रेम लगा के लटका देने का। अच्छा। और ये मोर की पिंच बनाई है। अच्छा, मोर बनाने का बाकी है। बाकी है। और ये कांच बनाया। ये लगता है मुझे सीढ़ी से बना, पुरानी सीढ़ी को आपने अच्छे से यूज़ कर दिया है ना? हाँ।
और ये फूल है, इसके डंडी लगाने की बात है। और ये गाड़ी है। ये गाड़ी कौन चलाने वाला है? कौन चलाएगा ये गाड़ी को? मैं व्हील तो लगाना बाकी है अभी। व्हील के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? इस तरह थोड़ा सा नीचे लगाओगे तो व्हील हो जाएंगे ना फिर, है ना? अच्छा एक बात सच सच बताओ मुझे, जो आपके मम्मी पापा आपके यहाँ पे काम करते हैं तो आप देखते हो, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या फील करते हो, मतलब क्या सोचते हो उनके बारे में आप? मैं भी काम करना चाहती हूँ ऐसा अच्छा काम करना चाहते हो? सही सही बताना, आपके मम्मी पापा जो अभी ये काम कर रहे हैं, सभी के मम्मी पापा को तो इतना अच्छा अवसर नहीं मिलता है करने का, तो आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, मेरे मम्मी पापा इतना सेवा भावी काम करते हैं। तो क्या सोचा है कि मतलब भविष्य में आपको क्या बनना है बेटा? मैं भविष्य में मैं भी ऐसे ही काम करूँगा अच्छे। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम जुलेखा बी सैयद है। ये बशीर भाई की वाइफ हैं जुलेखा जी। थोड़ा सा इनसे आज सवाल जवाब कर लेते हैं। मैरिज से पहले आपको पता था कि बशीर भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं? पता था। तो मतलब आप रेडी हो गई काम, मतलब उनके साथ शादी करने के लिए? कुछ सोचा उसके बारे में? रेडी हो गई, माँ बाप ने किया हाँ। फिर निभा लिया। संस्था के साथ बशीर भाई काम कर रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करती हैं कि पूरा सपोर्ट देती मैं इनको। आपको अच्छा लगता है काम करना उनके साथ? अच्छा लगता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। वो नहीं बोलते साथी हाथ बटाना, इस तरह साथ ही हाथ बटाना और आगे बढ़ते जाना। भूलो बधू बीजू बधू, भूलो बधू बीजू बधू, माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एमना, एकधी विसरसो नहीं, अगणित छे उपकार एमना, एकधी विसरसो नहीं, माँ बाप ने भूलशो